तो माता पिता एवं बच्चे सभी सेव नाश्ता प्लांट सेव अर्थ। चयन करना काफ़ी मुश्किल है और बच्चों का बाइट भी बहुत अच्छा उन्होंने दिया है प्रदूषण को लेके। और हमारे बताने से पहले आप इन बच्चे लोगों से इंटरव्यू लीजिए, एक एक बच्चा पर्यावरण के लिए कितना जागरूक होते जा रहा है। जो प्लास्टिक पड़े रहते हैं झिल्ली, प्लीज उसको मत फेंके क्योंकि गाय खाती तो मर जाती है। आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तमाम तरफ जो है तैयारियां की जा रही हैं और पर्यावरण वृक्षों को लगाने का कार्य 5 जून को किया जाएगा। इसी के तहत दुर्ग नगर निगम में भी 5 जून को लेकर के विशेष तैयारियां की जा रही है और एक अच्छी पहल दुर्ग नगर निगम की जो महापौर अलका बागमार है उनके द्वारा की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 2 दिन पहले जो है वो ड्राइंग प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें तमाम यहाँ मैं कहूँ कि 100 से भी ज़्यादा बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बच्चों ने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया और पर्यावरण से संबंधित तमाम जो ड्राइंग और पेंटिंग है उसे कैनवास पर चित्रकारी के माध्यम से उतारा है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। इस वक्त मैं दुर्ग के सभागार में खड़ी हुई हूँ, नगर निगम के सभागार में खड़ी हुई हूँ, जहाँ पर 100 से भी अधिक बच्चे जो है वो 5 जून को लेकर के प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास वो चित्रकारी के माध्यम से कर रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर बच्चों ने किस तरीके की ड्राइंग कैनवास पर उतारी है। क्या बना रही है उसमें वृक्ष को लेकर? plastic don't use plastic and don't waste water, don't cut tree। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? अन्य अर्थ को बचाने के लिए प्लास्टिक से कैसे बचा सकते हैं अर्थ को, उसके बारे में बनाएंगे। इसमें ड्राइंग में क्या क्या आपने उकेरा है? हमने पौधे लगाए और उसके दूसरे साइड में हम लोग कैसे बचा सकते हैं अर्थ को पॉल्यूशन और प्लास्टिक से। हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, प्लांट्स सेव करना चाहिए हमको, वाटर को, प्लांट मोर ट्री, रिड्यूस यूज एंड रिसाइकल एंड यूज ग्रीन एनर्जी। ठीक है, क्या नाम है बेटा? माय नेम इज कीर्ति तुलसीकर। क्या पेंटिंग बनाई? और बच्चों को सबसे देकर विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर बनाया है मैंने। तो माता पिता एवं बच्चे सभी सेव नाश्ता प्लांट सेव अर्थ। कंपटीशन में हिस्सा लिया, क्या मैसेज देना चाहती है आप? पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। नाम बताओ। अंशुल ताम्रप्रकाश। चाहती हूँ जो प्लास्टिक पड़े रहते हैं झिल्ली, प्लीज उसको मत फेंके क्योंकि गाय खाती तो मर जाती है। आधे से ज़्यादा ये केस हो रहा है, प्लीज़ मत फेंकिए। एनिमल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है और बर्ड्स को। अपने ड्राइंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, आपने क्या बनाया? मैंने कि क्लीन करो ओशन को और प्लास्टिक मत फेंको क्योंकि बर्ड्स एंड एनिमल्स को प्रॉब्लम होते हुए। थैंक यू। सेव ट्री नहीं वो तो उतना नहीं है, बट उसको फॉरेस्ट में ना देखा जाता है। अभी जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे उतने ज़्यादा वो ऑक्सीजन। ठीक, क्या नाम है आपका बच्चा? कैलाशनी सिन्हा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और इसके उपलक्ष्य में हम 3 तारीख को एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग नगर निगम द्वारा कराया गया है। इसका विषय जो है, थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण पे आधारित है। तो बच्चे तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं सारे बच्चे और चयन करना काफ़ी मुश्किल है और बच्चों का बाइट भी बहुत अच्छा उन्होंने दिया है प्रदूषण को लेके। जी, खास बच्चों को सिलेक्ट किया? नहीं, इसमें कोई एज लिमिट ऐसा था नहीं, एज लिमिट था नहीं। इसमें 3 ग्रुप में हम इसको ABC में डिवाइड करेंगे। बच्चों का अलग रहेगा, उनसे थोड़े बड़ों का अलग रहेगा और सबसे बड़े हैं उनका अलग। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किए बच्चों ने प्राइज वगैरह भी दिए? हाँ, इनको प्राइज़ भी दिया जाएगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इसके अलावा विशेष पुरस्कार भी दिया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक, परिचय। जी, मैं मनीष ताम्रप्रकाश दुर्ग से। बताया गया कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और निगम की क्या खास पहल है? कम से कम लगभग 100 बच्चे ने इसमें कंपटीशन में भाग लिया है और निगम ये बताना चाह रही है कि पर्यावरण कितना जरूरी है। और हमारे बताने से पहले आप इन बच्चे लोगों से इंटरव्यू लीजिए, एक एक बच्चा पर्यावरण के लिए कितना जागरूक होते जा रहा है। आने वाली जो पीढ़ी है वो निश्चित रूप से पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम करेगी और सफाई के लिए।
वो अपना पूरा डिटेल बता रहे हैं कि हम जो चित्र बना रहे हैं उसमें पूरा पर्यावरण और सफाई के लिए उन्होंने जोड़ दिया है, मैसेज। हाँ मैसेज दिया हुआ है। बहुत जागरूक है। और कभी भी आप दवाई लेंगे तो जो कड़वी दवाई होती है ना वही सूटेबल होती है, और नगर निगम भी कुछ कठोर कदम उठाने जा रहा है इस सफाई व्यवस्था के लिए। पिछले साल हमने देखा कि गर्मी के सीजन में लाखों पेड़ जो निगम की बात करिए अन्य जगहों पर लगाए, लेकिन इस बार ये मुहिम देखने को नहीं मिली। नहीं, अभी चालू नहीं हुआ है, 5 तारीख से चालू होगा नगर निगम का वृक्षारोपण लगाने का। तो पर्यावरण दिवस से ही 5 तारीख से चालू होगा। ड्राइंग कंपटीशन ही क्यों चुना गया? नहीं, जो लोगों में जागरूक करने के लिए, बच्चों लोगों को जागरूक करने के लिए ये शुरुआत है। ये शुरुआत है कि हमारी आने वाली पीढ़ी अगर इसमें जागरूक रहेगी तो निश्चित रूप से सभी जो बच्चे घर यहाँ पे अपना पर्यावरण के लिए बता रहे हैं वो अपने माँ बाप को भी शिक्षित करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि सफाई रखो, पेड़ लगाओ। तो जनरेशन, नई जनरेशन अगर ये कर रही है तो माँ बाप भी इनमें जागरूक होंगे। कंपटीशन में बच्चे जितने पार्टिसिपेट लिए कुछ खास बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से अलग अलग 2 या 3 उम्र के हिसाब से कंपटीशन में उनको पुरस्कृत किया जाएगा 5 तारीख को। गया है क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर से हमारे नगर निगम दुर्ग के द्वारा बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2014 में एक छोटा सा स्वच्छता अभियान के रूप में उन्होंने जो बहुत बड़ा मैसेज दिया था, उन्होंने जिससे पूरे भारत देश में एक तरह से क्रांति है इस विषय में कुछ करना सब लोगों को, जिसके अंतर्गत आज हम लोगों ने एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया 3 तारीख को, जिसमें बच्चों की पहली बच्चों की सोच को हम धरातल पे कैसे लाएं, ये विषय रहेगा हमारा। और 5 तारीख को हमारे बोरसी 51 नंबर वार्ड जहाँ से मैं पार्षद हूँ वहाँ पे 200 वृक्ष लगाने का हमने कार्यक्रम किया हुआ, जिसमें सम्मानीय विधायक, सांसद और पूरा प्रशासन वहाँ पर रहेगा। हर साल देखा जाता है कि लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन जब साल भर की अगर बात करें तो वही वृक्ष नजर नहीं आते। सहेजा क्यों नहीं जाता है? निश्चित तौर से बहुत गंभीर विषय है। इस बार जो हमने जो चुना है नगर निगम दुर्ग, उसमें हमने सोचे कि आसपास के लोगों को जागृत करेंगे और आसपास के लोगों का सबसे ज़्यादा सहभागिता हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था उसमें 100 से भी ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया। हमने यहाँ पर मौजूद बच्चों से बातचीत की और तमाम जनप्रतिनिधि के साथ साथ सभापति जी से भी बातचीत की। श्याम शर्मा जी ने यहाँ पर बताया कि पर्यावरण को संरक्षित करने का ये प्रयास दुर्ग नगर निगम की महापौर के द्वारा किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल उनके द्वारा की गई है। और दुर्ग नगर निगम में इस तरीके का ये पहला कार्यक्रम था जब कार्यक्रम में बच्चों ने इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं बच्चों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि पर्यावरण से संबंधित चित्रकारी उन्होंने कैनवास पर की है और जो जिस तरीके की चित्रकारी की है उससे ये बिल्कुल साबित होता है कि बच्चे जो हैं वो पर्यावरण को लेकर के कितने उत्साहित हैं, वृक्षारोपण करने के लिए कितने उत्साहित हैं। फिलहाल 5 जून को तमाम समितियों संगठनों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास भी किया जाएगा, जिससे आगामी दिनों में प्रदेश में, देश में ऑक्सीजन की कमी ना हो। सभी ने यहाँ पर पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपील की है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करें। साथ ही जो पौधा वो लगाएं उसे लगभग बड़ा होने तक उसके सेवा जतन और उसे सहेजने का कार्य करें। नगर निगम के द्वारा जो पहल की गई उससे जो कर्मचारी अधिकारी थे वो भी काफ़ी उत्साहित थे और जिन बच्चों ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया वो भी काफ़ी उत्साहित थे। सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर के यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।